Students, मॉड्यूल 14 डे 2 अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म मॉड्यूल आपका होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके लर्नर्स, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आपका है अंडरस्टैंड दैट प्रिपरेशन टू व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिमांड्स टैपिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो यहाँ पे टाइपिंग इनटू का मीनिंग क्या है, यानी यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि मीनिंग ऑफ टैप इनटू, ये फर्स्ट आपका है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इसमें। सो टैपिंग इनटू डिफरेंट की मीनिंग है यहाँ पे मीनिंग ऑफ टैप इनटू समथिंग इन इंग्लिश। ओके, टू मैनेज टू यूज समथिंग इन अ वे दैट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ इसकी मीनिंग निकल के आती है, कुछ वेज आपको ढूंढने हैं जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। इफ ओनली वी कुड टैप इनटू ऑल दैट एनर्जी एंड क्रिएटिविटी यूजिंग एंड मिस यूजिंग डाउट्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे टैपिंग इनटू का मतलब यहाँ आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम मैनेज कर सके अपने एग्जामिनेशन में, अपने गोल्स में, ठीक है, ताकि उस यानी मोटिवेशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आप गुड वे में सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, आप एग्जामिनेशन में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो आपको उससे गुड रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में समझाया और बाकी तो आपको फैसिलिटेटर अच्छे से गाइड करेंगे ही। तो मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी, मैंने ऑनलाइन सर्च करके आपको बताया। बिलीव दैट इसका आंसर मुझे भी पता नहीं था स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपको बताने के लिए मेरे को भी रिसर्च करना पड़ता है। ओके, सो इसकी मीनिंग ये निकल के आई है और बाकी आप फैसिलिटेटर से प्लीज़ पूछिएगा, देन मुझको कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मैंने आपको ये करेक्ट बताया है या नहीं बताया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते आगे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है अब 1 सेकेंड। appreciate the role of micro and micro plans that will keep you on track to complete the learning journey in a timely manner. Okay, so students and learners, यहाँ पे ये माइक्रो एंड माइक्रो दोनों में साउंड की प्रॉब्लम है मेरी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस कर लीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, एक तो आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी लर्निंग को टाइमली, यानी अपना टाइम, तो पहले तो आप टाइमली कीजिए, टाइम पे कंप्लीट कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी को, और जो भी आपका डे टू डे लाइफ में जो भी अपडेट्स हैं उस पर अपडेट रहिए। ओके, सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यानी अपनी लर्निंग को टाइमली अपने ट्रैक पर रहिए, उसको स्टॉप डिले मत कीजिए। ओके, और इनकी अनदर मीनिंग भी एक ये है, एक तो देखिए MACRO माइक्रो मीन यानी लार्ज स्केल पे कोई चीज़ करना, ठीक है, उसको बोलेंगे। एंड MICRO यानी कोई चीज़ छोटे लेवल पे करना, ठीक है। सो मैंने भी ये भी चीज़ ऑनलाइन सर्च करी आपके लिए, प्लीज़ आप फैसिलिटेटर से भी पूछ लीजिएगा, एक बार आप भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ शो हो रही है, डे टू डे लाइफ से शो करता है, डिटेल ऑफ द कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी लर्निंग से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपको यही चीज़ बताया जा रहा है कि टाइमली, देन डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है और जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसको अच्छे से कीजिए, टाइमली कीजिए, देन उस पर अपना अच्छा अफेक्ट डालिए। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अप्रिशिएट दैट देयर इज नो टाइम टू वेस्ट टू स्टार्ट योर ओके, सो बेस्ट टाइम इज नाउ, यानी जो भी चीज़ आप सीख रहे हो या जो भी आप कर रहे हो उसके लिए, है ना, और सोचते हो कल कर लेंगे, कोई भी चीज़ है जैसे कर सोचते हो आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है या कोई भी हाउस होल्ड वर्क आपको दिया गया है, हम सोचते हैं ना बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम है या एग्जामिनेशन है, अभी नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ लेंगे, बट नो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, कहते हैं एग्जाम आएगा हम तब पढ़ लेंगे, आते आते इतना टाइम हो जाता है कि वो ठीक से एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाते और पास तो हो जाते पर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। रीजन मीन दैट कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, आपने और अपना टाइम वेस्ट कर दिया। सो प्लीज टाइम अभी है, अपना अपना बेस्ट दो। ये नहीं है कि एक तो आप रट्टा मत मारो, फर्स्ट उसको समझ के करो। आपके पास इतना टाइम रहेगा कि उसको समझने की कोशिश करो, इसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस चीज को नेक्स्ट है आपका लर्न टू नेविगेट थ्रू लाइफ इवेंट्स। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कोई लाइफ का ऐसा इवेंट हो, ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको यानी आपको देखिए ट्रैक पे ला भी सकता है, देन ट्रैक से डाउन भी कर सकता है। यानी कोई यादगार ऐसा इवेंट हो जो आपको यानी आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता हो, अच्छा या बुरा, और आपको ट्रैक पे भी ला सकता हो। तो ये चीज को आप उससे कुछ ना कुछ सीखे हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जहाँ तक मुझे पता है, देन बाकी तो फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो कोई भी ऐसा इवेंट हो जो आपको कुछ सिखा के गया हो, कुछ लेसन आपको लाइफ में ला के गया हो। मेरे लाइफ में भी आया था एक लेसन 2-3 बार, और सबसे मेजर तो 2 ईयर यानी 2 साल पहले आया था, जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती। उसको जो इंसिडेंट था वो, उससे मैं ट्रैक पर आ गई समझ लीजिए। ओके, सो लाइफ का लेसन मैंने सीख लिया। सो ऐसे ही आपसे ये इसमें आपको समझना है, फैसिलिटेटर आपको बताएंगे। ठीक है, सो ऐसे ही रिलेटेड है ये। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। और अगर आपको फैसिलिटेटर इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल बताएं या कुछ और हट के बताएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है सेट अ baseline on your level of preparation to benefit from self direct learning। ओके, सो ये आपकी सेल्फ लर्निंग से रिलेटेड है, तो प्लीज आपको अपने खुद से अपना जो है लर्निंग का जो लेवल है उसको तैयार करना है। ठीक है, उसको सेट करना है अपने अकॉर्डिंगली, ये आपके लिए। ठीक है, सो चलिए अब आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लर्नर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्टिविटी बुक, चलिए ये देख लेते हैं क्विकली। सो इसमें फर्स्ट आपका है एक्टिविटी बुक में पार्ट ए में है सेल्फ असेसमेंट है। ये आपका सेक्शन 1 है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। तो ये एग्जाम क्या है? जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर है, जो कि अगर आपको फैसिलिटेटर ने गाइड किया तो आपको पता होगा। अगर आपने ये ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो उन स्टूडेंट को तो आता होगा, जिन स्टूडेंट को नहीं आता होगा उनसे रिलेटेड है। देन इससे रिलेटेड कुछ मैं यूट्यूब वीडियो सर्च करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, सो क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आपका है, देखिए शॉर्ट में थोड़ा मैं बता देती हूँ, देन कुछ आंसर है जिनके आपके रिसोर्स आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ सारे राइट डाउन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका है व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम डू यू नीड टू टेक टू परस्यू अ करियर ऑफ योर चॉइस। ठीक है, सो उसको यहाँ राइट डाउन करना आपको। ओके, देन व्हेन आर दीज एग्जाम यूजुअली हेल्ड, ये एग्जाम कहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, देखिए हर इंस्टीट्यूट, जैसे कोई भी फील्ड में आप चाहे जैसे कोई भी कैसे, जैसे अगर आप एज अ डॉक्टर है और आपका डॉक्टर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है जिसने आपने उस एग्जाम के लिए अप्लाई करा है, सो ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को देखे हैं, मैं डॉक्टर के कैंपस के पास ही रहती हूँ। वो एग्ज़ाम कैसे देते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई भी जैसे वैकेंसी निकलती है तो उसी एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है ना। सो ये एग्ज़ाम में डॉक्टर के अकॉर्डिंगली बताती हूँ जो जैसे वो देते थे। ठीक है, आप अलग अलग एग्ज़ाम हर तरीके के होते हैं, हर एक फील्ड के होते हैं। वो कहाँ होते हैं, वो वही संस्था इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है जो एग्जाम ले रहा है। सो जहाँ तक मैं जानती हूँ डॉक्टर्स को, देखिए जहाँ पे अप्लाई किया गया वहाँ पे भी उनको एग्जाम वो ले सकते हैं। वो उस इंस्टीट्यूट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि
मैंने देखा है कि इंडिया के बाहर भी होता है, इंडिया नहीं, सॉरी नॉट इंडिया के बाहर, यानी जैसे आपके स्टेट से बाहर भी एग्जाम आपसे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली ये होता है, तो आप ये मेंशन आप ऐसे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो उनके थ्रू ही, उनके अकॉर्डिंगली हो सकता है वो कहाँ पे वो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये राइट डाउन कर सकते हो, जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट स्मॉल है, जैसे हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे जैसे उनको वर्क मिलने वाला है, जैसे डॉक्टर्स को, तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड कर सकते हैं वो उसी स्टेट में लेंगे या कहीं बाहर लेंगे, वो उन पे डिपेंड होता है कि वो एग्ज़ाम हमारा कहाँ लेंगे। ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है। ठीक है, जो जो मुझे बताया मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द वाउलेशन। ठीक है, सो ये आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे स्टूडेंट्स लेना। देन व्हाट स्किल विल बी रिटन इन एग्जाम। ओके, क्या स्किल आपको रिटर्न होगी? देखिए, जिस चीज़ का एग्जाम आप जो दे रहे हो वही स्किल आप राइट डाउन करोगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो एग्जाम अब अगर जो डॉक्टर्स का है तो उनकी फील्ड का होगा, इंजीनियर्स का है तो उनकी फील्ड का होगा। ठीक है ना, कोई टेक्नीशियन है तो उसकी फील्ड का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अलग अलग कोर्सेज के बेस पे एग्जाम होंगे, तो ये आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। ये मैंने, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, आप फैसिलिटेटर से भी पूछ लीजिएगा। देन अगर कुछ मेरा रॉन्ग है आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने वैसे तो आपको करेक्टली ये आंसर दिया है। अगर पहले आप फैसिलिटेटर से, जो फैसिलिटेटर आपको पहले ये बताएंगे, अगर मेरा कुछ रॉन्ग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये मैंने आपको करेक्टली बताया है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इज देयर एन इंटरव्यू जीडी राउंड। सो हाँ, हो सकता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वही डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ होती है या नहीं है। ठीक है ना, सो ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली हो सकता है। ठीक है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट अदर एक्सपेक्ट आर वायोलेट। ओके, यानी एग्जाम कैसे लिए जाते हैं वो चीज़ है, वो यहाँ पूछा जा रहा है नेक्स्ट पे आपका। देन व्हाट आर द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ओके, एंट्रेंस एग्जाम की क्राइटेरिया क्या होती है वो चीज़ इसमें पूछी जा रही है। ठीक है, ये चीज़ है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द एग्जाम ड्यूरेशन। एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होती है? ठीक है, 2.5 से 3 घंटे की होती है, जहाँ तक मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, इतनी होती है, या और अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ठीक है ना, मुझे तो अपना पता है जो मैंने एग्जामिनेशन दिए हैं। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, आप अपना अकॉर्डिंगली बता दीजिएगा ये चीज़। जो चीज़ मुझे करेक्ट पता है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो चीज़ मुझे नहीं पता है सिचुएशन लगे तो मैं उसको अवॉइड करूंगी। ठीक है ना, तो मैंने कुछ आपको ये हिंट दे दिए है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है व्हाट इज द मेकिंग स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, ये थोड़ा मुझे पता नहीं है, सो ये प्लीज़ आप फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे। व्हाट इज द ओके एन एप्लीकेशन फी। एग्जामिनेशन फीस क्या होती है? देखिए, कहीं कहीं एग्जामिनेशन फीस होती है, कहीं कहीं नहीं होती है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है कि उनको कितनी फीस चार्ज करनी है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट्स लर्नर्स। नेक्स्ट आपका है पर्सनल चैलेंजेस एटीट्यूड। ओके, सो ये आपका है बेसिकली आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी बुक से रिलेटेड है, पार्ट ए में। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको भरोगे। ठीक है, तो टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल चांस ऑफ सक्सेस, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी डू यू थिंक विल बी रिक्वायर्ड। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली, या आपके क्वेश्चन है आपको अपने अकॉर्डिंगली लिखना है, तो आप क्या राइट डाउन करोगे ये आपको सोचना है, क्या आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी स्टडीज़ के लिए वो आपको करना है। ठीक है, सो ये आप अपने अकॉर्डिंगली करोगे। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स लर्नर्स। चलिए
सेक्शन 3 है आपके लर्निंग रिसोर्स, ठीक है, ये है। सो बेसिक स्टडी रिसोर्स है करंट ईयर में, उसके बारे में आपको यहाँ राइट डाउन करने हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं, ठीक है। सो ये भी है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका लास्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है, पार्ट बी में है फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। सो वर्ब है टेंसेस की, तो आपको इसको फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली करोगे। 1 to 10 है, मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है। अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो प्लीज आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है हैड रीच्ड, सेकंड है लिव, थर्ड है विल हैव बीन, फोर्थ है हैड टेकन, फिफ्थ हैड सीन, सिक्स्थ सोल्ड, यूज टू सेल, सेवंथ टुक, यूज टू टेक, एट्थ इज लीविंग, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं। फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, कुछ अगर आपसे नहीं हो पाता तो इसमें से भी आप चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो मैंने आपको गाइड किया वो आपको समझ आए होंगे, और आपको आगे जो मॉड्यूल आप क्लासेस में आपको कराए जाएंगे उसमें आपको हेल्प होगी। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प होगी तो प्लीज़ लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लेटा टाटा, बाय बाय।